तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों को वेलकम दी मैथलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, दावलिंग और पेंगहाई के लोगों के साथ आपस में फाइट हुआ था और तभी दावलिंग एक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल की मदद से उन सभी लोगों को जमकर धुलाई किया था। तो गाइस, ये एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और अब हम देखते हैं कि दावलिंग की खतरनाक फाइट को देख के पेंगहाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो अपने मन में बोलता है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो इतना पावरफुल कब हुआ और इस बच्चे की पावर अचानक से बाहर कैसे गया। फिर दावलिंग अपने हाथों को देख के बोलता है, ये इन यंग एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल है और सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद फिर से बोलता है, अगर ये पावर और भी ज्यादा ग्रो करता है तो ये 10 माइल के ड्रॉइंग से सारे की सारी एनर्जी को एक साथ में निकाल देगा। और फिर देखते हैं कि पेंगहाई दावलिंग की डर के वजह से हु होंगशेंग के पीछे जाके छुप जाता है और उसके पीछे से हु होंगशेंग को बोलता है, हु होंगशेंग अब हम लोग क्या करेंगे, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। और तभी दावलिंग उन दोनों को मुस्कुरा के बोलता है, हे तुम दोनों के पास अगर कोई और भी ट्रिक है तो जल्दी से उसका यूज करो और मेरे साथ जल्दी से फाइट करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद पेंगहाई ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं आज उसके हाथों में यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर हु होंगशेंग भी दावलिंग को उसके पास आते हुए देख के डरते हुए दावलिंग को बोलता है, तुम बिल्कुल भी हमारे पास मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि हम लोग मास्टर हॉल के कोर मेंबर है। और तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, तो क्या तुम दोनों उसे फॉलो करते हो क्योंकि वो तो एक घोस्ट है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उस जगह से रन करते हुए उन लोगों को फिर से बोलता है, तुम दोनों इस बार बहुत ही लकी हो, लेकिन तुम अगर मुझे फिर से परेशान करते हो तो फिर तुम लोगों का लाख मेरे हाथों से तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। उसके बाद फिर से देखते हैं कि वो दोनों किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हम वही खतरनाक तलवारबारी लड़की को देखते हैं और खुद के तलवार की मदद से उन लोगों के सामने आता है और उन दोनों को देख के गुस्से से चिल्ला के बोलती है, तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, हिलना मत। और फिर इस जगह की सीन चेंज होकर दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एक हाई एनर्जी वाला बंदा हवा के ऊपर कल्टीवेशन करते हुए बोलता है, अजीब बात है, मुझे लगता है कि टावर के प्रेशर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा है, जैसा कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और फिर हम वही टावर को देखते हैं जो सच में धीरे धीरे गायब हो रहा है। और फिर से वो हाई एनर्जी वाला बंदा बोलता है, और मुझे टावर के एग्जिस्टेंस में कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है और अब इस टावर का क्या होगा। उसके बाद हमें शिंगशेंग एकेडमी को दिखाया जाता है और ताऊ उस एकेडमी से उस टावर को देख के बोलता है, अरे टावर में अभी क्या चल रहा है और उसके अंदर कोई भी प्रेशर क्यों नहीं है। और फिर देखते हैं कि ताऊ के पीछे से कोई आते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि 9th फ्लोर के रूल्स का प्रेशर भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर ताऊ पीछे मुड़ के देखता है कि वो यून है और फिर ताऊ यून को बोलता है, 9 लेवल के इनहेरिटेंस को हासिल करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि मेनली 9 लेवल के रूल्स के एक बड़ा मुसीबत बन चुका है। फिर यून ये सब कुछ सुन के बोलती है, अब जब उस टावर के सारे रूल्स गायब हो गई है और तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कोई भी 9th फ्लोर पर जा सकता है और अपने इनहेरिटेंस को रिसीव कर सकता है। उसके बाद फिर से ताऊ बोलता है, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो, वहाँ पर कुछ ब्लास्टेड लोग हैं, वो लोग पहले ही उस टावर को ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर देगा। उसके बाद यून बोलती है, क्या तुमको लगता है कि टावर का रूल्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है क्योंकि किसी ने उस टावर का ग्रेट ट्रेजर को जबरदस्ती छीन लिया है। फिर ताऊ बोलता है कि इस तरह की बात कौन जानता है और पहले तो ये सब कुछ बातें नहीं सुना। उसके बाद यून बोलती है, हम अभी इस टावर के रिजल्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ वेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्टार एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पे दावलिंग कुछ बूंद को एक भूखा शेर की तरह खाते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा भूख से मारा जा रहा था और ये सभी गोल्डन रूम्स बहुत ही सूखा हुआ है। उसके बाद दावलिंग शायद वेटर को चिल्ला के बोलता है, अरे जल्दी से बांस की 2 और प्लेट इधर लाओ बॉस। और फिर कोई आके बांस की प्लेट को दावलिंग के टेबल पर रखते हुए बोलता है, सर ये रहा आपका बांस का प्लेट और अभी तुम इसका एंजॉय कर सकते हो। फिर दावलिंग उसे खाते हुए जल्दी से उस वेटर को बोलता है, तुम अभी जा सकते हो, थैंक यू। और तभी वो हैरन के साथ अपने मन में बोलता है, अरे ये अजीब सा वॉइस किसका है, मुझे कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वही खतरनाक तलवारबारी लड़की है और तभी वो दावलिंग को बोलती है, ओहो तो फिर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इतना ही खा सकते हो। और फिर दावलिंग उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस शॉक की वजह से उसका खाता हुआ बांस टेबल के नीचे गिर जाता है और फिर कुछ टाइम बाद उस टेबल से उठ के दावलिंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो खतरनाक तलवारबारी लड़की दावलिंग के पीछे पड़ जाता है और दावलिंग ये सब कुछ देख के बोलता है, वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इतनी लॉन्ग टाइम से मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। और फिर दावलिंग उसके पास जाके गुस्से से चिल्ला के बोलता है, क्या तुम मेरे पीछे पीछे चलते चलते कभी भी बोर नहीं हो जाते हो। फिर वो लड़की भी बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो हाँ। और फिर से दावलिंग अजीब सा शक्ल बना के बोलता है, अरे क्या तुम मुझ पर क्रैश हो चुके हो जो मुझे अभी तक फॉलो करते जा रही हो। और फिर वो खतरनाक तलवारबारी लड़की ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्ला के बोलता है, घटिया लड़का कहीं का, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें स्टार एकेडमी में टचिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा और अगर
तुम फिर से स्टूपिड नॉनसेंस बात करने का हिम्मत रखते हो, मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और चिलकौओं को खिला दूंगा। और फिर डार्लिंग ये सब कुछ सुन के बोर होके बोलता है, अरे बाप रे, तुम तो बहुत ही हॉट टेम्पर वाली लड़की हो, तुम कभी भी किसी से मैरिट नहीं कर पाओगे। और फिर वो खतरनाक वाली लड़की ये सब कुछ सुन के अपने मन में बोलती है, जियान शाओशांग, तुम इस गधे के साथ मत फाइट करो। मतलब इस लड़की के नाम जियान शाओशांग है और मैं आपसे इससे जियान बोलने वाला हूँ। और बोलता है ये सब कुछ बातें बढ़ने से पहले उसे इस टावर के बारे में कुछ बताया जाए। और तभी डार्लिंग को बोलती है, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम उस टावर से 9th फ्लोर से बाहर आने के बाद टावर में चेंजेस आया है और ये डेफिनेटली तुमसे रिलेटेड है। और तभी डार्लिंग ये सब कुछ सुन के चिल्ला के बोलता है, तुम अपना ये नॉनसेंस बकना बंद करो। और तभी डार्लिंग उस जगह से चलने लगता है और फिर से चलते चलते पीछे से बोलता है, और मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, तो फिर मुझे फॉलो करना आपसे बंद कर दो। उसके बाद फिर से जियांग बोलती है, अगर तुम कभी भी सच नहीं कह सकते हो तो क्या आप सभी के ऊपर चिल्लाओगे। उसके बाद फिर से बोलती है, कोई तुम्हें चाय पर ले जाने के लिए मजबूर है, तुम ये बिल्कुल देख लेना। और डार्लिंग ये सुन के थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और फिर से जियांग को बोलता है, क्या तुम्हें लाइफ का अमृत अभी तक नहीं मिला। और फिर से जियांग चिल्ला के बोलती है, तुम अभी भी मुझे ये कहने की हिम्मत रखते हो कि मैं उन 3 आंखें मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। उस मॉन्स्टर ने ही पहले फाइट की शुरुआत किया था और तुम दोनों ने उस ट्रेजरी ड्रॉप को लेते हुए भाग जाओ। फिर डार्लिंग बोलता है, कौन जाने कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, और तुम्हारे फेस पर तो गुड गाय नहीं लिखा है, तो मैं ऐसे कैसे तुम पर बिलीव करने लगूं। और तभी फिर से जियांग चिल्ला के बोलती है, अगर तुम मुझे आज एक्सप्लेन नहीं देते हो तो देखते हैं कि किसे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। फिर डार्लिंग बोलता है, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा रॉन्ग था, लेकिन मैंने एलिक्सर लाइफ को पहले ही पी लिया है। फिर जिया ये सब कुछ सुन के गुस्से से बोलती है, 1 मिनट, तुम्हारी मतलब क्या है। और फिर से गुस्सा होके बोलती है, देखता क्या है, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन किया है, जल्दी से इसका आंसर दो। उसके बाद डार्लिंग जिया को धमकी देके बोलता है, तुम अभी अपना मुंह का शटर बंद करो, मुझे एक्चुअली 9th फ्लोर पर एलिक्सर लाइफ से बेटर कुछ मुझे मिला है। और फिर जिया ये सुन के शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलती है, क्या है वो चीज। फिर डार्लिंग बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ बहुत सारे आंखें भी है, तो यहाँ से चलो छोटी सी सेफ गली में चलते हैं। फिर जिया बोलती है, ओके चलो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। और फिर देखते हैं कि सच में वो दोनों एक छोटी सी गली में आ जाता है। और फिर से जिया वहाँ पे बोलती है, अभी बताओ टावर के 9th फ्लोर पर वहाँ पे तुम्हें क्या मिला था। और तभी डार्लिंग बोलता है कि 9th फ्लोर पर एक भयानक स्ट्रॉन्ग आदमी से मीट हुआ था और तुम तो बिल्कुल जानते हो कि 9th फ्लोर के रूल्स उसके बॉडी से निकल रही थी। तभी जिया डार्लिंग की बात सुन के बोलती है, व्हाट, तुम मुझे ये क्या बोल रही हो, मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें ये लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। उसके बाद डार्लिंग बोलता है, ये सच है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद फिर से जिया बोलती है, तो इसके बारे में मुझे डिटेल्स में बताओ। और तभी डार्लिंग डिटेल्स में बोलता है, वहाँ पे उसी स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ गया था और वो मॉन्स्टर भी उसे कुचल नहीं वाला था और मैंने जाके उसका हेल्प किया था, लेकिन मैं उस फाइट के दौरान बेहोश हो गया था। और जब मैंने बेहोश से जाग उठा था वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग मैन नहीं मिला और उसके बॉडी भी कहीं नहीं मिला, लेकिन मुझे एक मिरेकल रूप से 3 गोल्डन एलिक्सर मेरे पास गिरा हुआ था। तो गाइस आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और आप लोगों को ये एपिसोड पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय।